आचार्य जी कहते हैं, सोशल मीडिया की इस बीमारी से, इंस्टाग्राम की इस लत से पीछा छुड़ाने के लिए इससे लड़ो मत। सुनने में थोड़ा अजीब लगेगा, पर सच यही है। अगर तुम किसी पहलवान से कुश्ती लड़ोगे तो इसका मतलब है कि तुम उसे गले लगा रहे हो, तुम उसे पकड़ रहे हो। जितना तुम इंस्टाग्राम से लड़ोगे तुम उतना ही उसके बारे में सोचोगे। इसलिए लड़ना है तो किसी और चीज के लिए लड़ो, मतलब कोई ऐसा काम जो जीवन में सबसे जरूरी है, अपनी ऊर्जा वहां लगाओ। अगर तुम्हारे जीवन में कोई बड़ा मकसद होगा, कोई बड़ी लड़ाई होगी, तो तुम्हारे पास इन फालतू जगहों पर बर्बाद करने के लिए समय और ताकत बचेगी ही नहीं। हम भी इंस्टाग्राम चलाते हैं, पर हफ्ते 2 हफ्ते में एक बार, और वो भी किसी खास काम से। मैं देखता हूँ कि दुनिया में क्या चल रहा है, कुछ मज़ेदार चीज़ें होती हैं तो उन्हें दूसरों को भेजता भी हूँ, पर मेरे पास वहाँ रुकने का वक्त नहीं है। तुम्हारे पास वहाँ रुकने का वक्त क्यों है? क्योंकि तुम्हारे पास करने को कुछ और है ही नहीं। खाली बैठे हो इसीलिए तो स्क्रॉल कर रहे हो। मेरे साथ कुछ लोग होते हैं, वो दिन भर सोशल मीडिया पर एक्टिव रहते हैं, पर उनका एक मकसद है, वो मेरी बातें आप तक पहुंचाने के लिए वहां एक्टिव रहते हैं। तो बात सोशल मीडिया की नहीं है, बात जीवन के उद्देश्य की है, पर्पस की है। अगर तुम्हें पता है कि तुम क्या सही कर रहे हो और क्यों कर रहे हो, तो तुम कहीं भी समय बिताओ, वो बर्बादी नहीं है। लेकिन अगर तुम्हें अपनी जिंदगी का मकसद नहीं पता, तो याद रखना, तुम सिर्फ इंस्टाग्राम पर ही समय बर्बाद नहीं कर रहे, तुम अपनी पूरी जिंदगी बर्बाद कर रहे हो। जो इंसान इंस्टाग्राम पर समय खराब कर रहा है, वो वहां से हटकर भी कुछ भला नहीं करेगा। वो वही इंसान है, वही दिमाग है। वो दिन भर कहीं और वक्त गवाएगा और रात को इंस्टाग्राम पर। तुम अपना 20-30% समय नहीं, शायद अपनी पूरी जिंदगी ही बेकार कर रहे हो। ये जो इंस्टाग्राम की लत है ना, ये एक बीमारी नहीं है, ये तो सिर्फ एक सिम्टम है। असली बीमारी है एक बिना मकसद वाली जिंदगी। और ये मकसद तुम्हें कोई बाहर से नहीं देगा, ये तुम्हें खुद को देखने से मिलेगा। अपनी हालत देखो, ईमानदारी से, सच्चाई से अपने भीतर झांको, देखो कि तुम किस हाल में जी रहे हो। जब तुम्हें दिखेगा कि तुम कितनी फालतू चीजों में फंसे हो, तब तुम्हारे अंदर से आवाज आएगी, मुझे इस हालत में नहीं रहना, मुझे खुद को सुधारना है। यही तुम्हारी पहली और सबसे बड़ी जिम्मेदारी है, खुद को बचाना, खुद को इस कचरे से बाहर निकालना। लोग कहते हैं इंस्टाग्राम खराब है, रील्स खराब हैं, लेकिन रील्स खराब नहीं है। हमारी संस्था खुद रील्स का इस्तेमाल करते हैं उन लोगों को सुधारने के लिए जो बिगड़ चुके हैं। तो क्या रील जहर है या दवा? ये इस पर निर्भर करता है कि उसका इस्तेमाल कौन कर रहा है और क्यों कर रहा है, किस उद्देश्य के लिए कर रहा है। अगर आज इंस्टाग्राम बंद हो जाए तो क्या तुम सुधर जाओगे? नहीं, तुम टिकटॉक की जगह रील्स पर आ गए, कल को कुछ और आ जाएगा। तुम वक्त बर्बाद करने का कोई नया जरिया ढूंढ लोगे। असली दुश्मन सोशल मीडिया नहीं है, असली दुश्मन है खुद की समझ न होना, लैक ऑफ सेल्फ नॉलेज। तुम्हें पता ही नहीं कि तुम कौन हो, तुम इस दुनिया में यहाँ क्यों हो और तुम्हें क्या करना चाहिए। तुम्हारे भीतर एक खालीपन है, एक वैक्यूम है, और सोशल मीडिया बस उस खालीपन को भर देता है। हमारे पास इतना काम होता है कि हम सुबह तक जागते रहते हैं, हमारे पास वक्त ही नहीं है कि हम बैठकर रील्स देखें। तो समझो, इंस्टाग्राम कारण नहीं है, तुम खुद कारण हो। अपनी जिंदगी को एक सही दिशा दो, खुद को जानने पर काम करो। जब दिल में सही चीज होगी तो ये बाहर की चीजें तुम्हें कभी गुलाम नहीं बना पाएंगी। आप सुन रहे थे सही दिशा। धन्यवाद।